एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जो कि आज के आज ही हम फिनिश करने वाले हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जिसका नाम है कारक। ठीक है, अब कारक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कारक में आते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह के अलावा इन्हें कारक चिन्ह को एक और शब्द बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया था, जैसे उसने पूछा था अपादान का परसर्ग क्या है। तो याद रखना, कारक चिन्ह अगर शब्द नहीं आ रहा है तो कारक चिन्ह की जगह पर आता है परसर्ग। क्या आ जाता है? परसर्ग आ जाता है। ठीक है, तो परसर्ग या कारक चिन्ह एक ही चीज है। तो अभी पूछा गया था क्वेश्चन कि अपादान का कारक चिन्ह क्या है। ठीक है, तो अपादान का कारक चिन्ह क्या है? से, या फिर कारक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी एक वाक्य से रिलेटेड। जैसे हिंदी, हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। हिंदी मेरी मातृभाषा है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, उसमें कौन सा कारक है? ठीक है, तो इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, या एक कारक दे दिया जाता है, इसमें से सही वाक्य बताइए इस कारक के अनुसार। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हिंदी के। किस टॉपिक से रिलेटेड? कारक। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कारक। ठीक है, कारक की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? तो कारक इस क्रिया को करने में जो सहायक हो वो क्या है? आपका कारक है। क्रिया को करने में सहायक, सबसे पहले आपको क्रिया पता होना चाहिए। ठीक है, खाना पीना, रोना, हंसना, गाना, ये सारी क्या होती है? क्रियाएं होती हैं। अब क्रिया अगर किसी को नहीं पता तो मैंने इसके पहले क्रिया का जो टॉपिक है वो बता दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्रिया को करने में जो सहायक होता है वो कौन होता है? कारक होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जो भूमिका निभाए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम शब्द की क्रिया के साथ जो भूमिका निभाए वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने वाली हूं। एग्जाम्पल है, कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। पांडवों का साथ दिया, एक ही वाक्य है। कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। अगर इसमें से मैं ने, की, के लिए और का हटा देती हूं, अब देखिए वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये क्या समझने वाला सार्थक वाक्य है? ध्यान से देखना, कृष्ण सत्य रक्षा पांडवों साथ दिया, कोई मतलब समझ में आया आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ कारक चिन्ह नहीं है। अब जब कारक चिन्ह नहीं है, साथ देना एक क्रिया है, ये आपके क्या है? संज्ञा सर्वनाम है। ठीक है, कारक चिन्ह नहीं है तो इस वाक्य का कोई मतलब आप अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ छोटे छोटे वाक्य बता दूंगी जिसमें सुने कारक होता है, आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कारक नहीं है तो हम आंसर या हम नहीं पता कर पा रहे हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जब इसमें हमने कारक चिन्ह लगा दिया, कारक चिन्ह क्या लगा दिया? कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। तो ये क्या है? आपके कारक चिन्ह। क्लियर है? तो समझ में आया, क्रिया को करने में जो सहायक है, वाक्य के लिए जो सार्थक बनाने में सहायक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके कारक चिन्ह। अब बढ़ते हैं कारक और कारक चिन्ह पर। बड़ा ही इजी है। तो कारक कितने होते हैं पूछा जाता है। हिंदी में कितने कारक हैं? कुल 8 कारक हैं, याद रखना। ठीक है, 8 कारक कौन कौन से हैं? तो 8 कारक हैं कर्ता, कर्म, ठीक है, कर्ता, ने, ध्यान से समझना, इसे याद रखना है। कर्म को करण क्या होगा? से के द्वारा, से के द्वारा। करण के बाद क्या आता है? संप्रदान। संप्रदान को के लिए। ठीक है, संप्रदान के बाद अपादान, अपादान
से, ठीक है। फिर आता है संबंध, संबंध में का, की, के, रा, री, रे। फिर आता है अधिकरण, अधिकरण में पर। और फिर लास्ट आता है आपका संबोधन, हे, अरे, ओ, इस टाइप के बहुत सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कारक, ये क्या है कारक, और ये है उसके कारक चिन्ह। क्या है ये, कारक चिन्ह। और इसी का मैंने दूसरा नाम क्या दिया, परसर्ग बताया है, क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, ठीक है। पढ़ क्या रहे हम, कारक, टोटल कितने हैं 8। तो कारक और कारक चिन्ह का क्वेश्चन भी बन जाता है। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ठीक है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसे याद करोगे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इससे जो और क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से हैं, तो इससे जो और क्वेश्चन बनते हैं उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा कारक है, कर्ता, कारक चिन्ह क्या है, ने। तो इसे कैसे समझे, कर्ता मतलब करने वाला, हमेशा कर्ता कौन होता है, करने वाला। अगर करने वाला करता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, जो क्या कहते हैं वाक्य बनेगा वो आएगा। जैसे राजू ने पत्र लिखा, राजू ने क्या किया, पत्र लिखा, तो यहां आया ना राजू ने। हमेशा याद रखना पत्र लिखा। किसी भी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, सब में कर्ता तो होगा ही, ठीक है। कर्ता के साथ आपको समझना होगा कि कौन सा वाक्य, किस कारक का वाक्य बोला जाता है। तो जहां पर भी किसी कर्ता का कुछ कार्य करने का, कुछ होने का जो भी वाक्य आता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता। जैसे राहुल आम खाता है, ध्यान देना, ठीक है। ये अलग कर दूं, अगर आपको ये याद करने पड़ेंगे, किसी बुक में मिल जाएंगे, याद रखना, ठीक है। यहां समझो, अब मैं एक एक कारक समझाने की कोशिश करती हूँ। राजू ने पत्र लिखा, ठीक है, यहाँ कारक आ गया क्या, ने। कौन सा कारक होगा, कर्ता। अब यहां पर राजू आम खाता है, क्या यहाँ कारक है, तो क्या ये वाक्य, कारक तो नहीं है, तो क्या ये वाक्य नहीं है। यहाँ राजू कौन है, संज्ञा, इसके पहले मैंने बता दिया है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुकी, याद रखना, ठीक है। वर्ण पढ़ा दिए हैं तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए पहले से, है ना। राजू कौन है, संज्ञा। आम क्या है, आम क्या है यहाँ पर, कर्म, खाना क्या है, क्रिया। तो क्या यहाँ कारक चिन्ह है, नहीं, लेकिन फिर भी इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ये एक वाक्य है जो अपने आप में संपूर्ण है। अगर ऐसा वाक्य आपके सामने लिखा आता है और पूछा जाता है, वाक्य क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजू आम खाता है में कौन सा कारक है, ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर होगा शून्य कारक। क्या होगा इसका आंसर, शून्य। अगर पूछा जाता है कर्ता है क्या, शून्य कारक, कर्म आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आ जाए इनमें से कोई नहीं, कंफ्यूजन के लिए इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। तो बच्चे क्या करेंगे, शून्य कारक तो उन्हें पता नहीं है, कर्ता कर्म है नहीं है, तो वो क्या कर देंगे, इनमें से कोई नहीं, और उनका आंसर कैसा हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर आएगा, शून्य कारक, ठीक है। कोई डाउट, हाँ, अगर शून्य कारक ना देकर यहाँ पर करण लिख दिया तब इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर शून्य कारक है तो शून्य कारक। तो क्लियर हुआ कि नहीं है। अगर ने नहीं है तो कर्ता वाले में शून्य कारक भी आ जाता है, किसी को कोई डाउट। गणेश जी ने पुराण लिखी, कौन सा कारक, कर्ता कारक। आगे बढ़ते हैं, तो कर्ता कारक में कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। दूसरा आता है कर्ता के बाद कर्म, कर्ता के बाद कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह बताइए, तो कर्ता ने कर्म को याद रखना, ठीक है, अकेला को आएगा इसमें। अब कंफ्यूजन आती है कर्म को और संप्रदान को, ठीक है, को के लिए। इसके अलावा आती है आपकी करण से और अपादान से। इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल टफ नहीं है। सबसे पहले कर्म,
को हम कैसे पहचानेंगे? जब भी किसी वाक्य को आप पढ़ना, एग्जाम में बैठे हुए हो, कोई वाक्य आता है, उसको जब भी आप पढ़ोगे और उसमें कोई प्रभाव वाली बात आए, ऐसी फीलिंग आए कि इस वाक्य को पढ़ के प्रभाव वाली बात आती है, तो वो कौन सा है? कर्म। ध्यान से सुनना, शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई। अगर शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाता है, ध्रुव तारा की, प्रहलाद की कहानी है, ठीक है, अगर शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाता है तो इस वाक्य शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई, ध्यान से समझना, इसमें किस चीज की बात आ रही? क्या किसी को कोई कुछ दे रहा है? नहीं, ठीक है। क्या किसी से कोई चीज अलग होने वाली बात हो रही है? नहीं। शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई, इसमें कहानी का एक प्रभाव होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ प्रभाव वाली बात हो रही है। इसके अलावा विवेकानंद जी ने अमेरिका वासियों को संबोधित किया। विवेकानंद जी ने अमेरिका वासियों को संबोधित किया। जब विवेकानंद जी ने संबोधित किया तो क्या उनने किसी को कुछ दिया? क्या कुछ अलग हुआ? ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस पूरे वाक्य में एक प्रभाव वाली बात है कि उनने जब संबोधित किया तो वहां के लोग क्या हुए? उनकी बातों से प्रभावित हुए। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। इसके अलावा अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, सामने से आपने अगर ये वाक्य बोला, जब मैं जंगल गया तो वहां मेरे सामने शेर आ गया, ठीक है। अब जब आपने ये वाक्य बोला तब आप एक फील बताएंगे, शेर आ गया, इस टाइप का कुछ बोलेंगे, मतलब आप पर कोई प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जब आप पर कोई प्रभाव पड़ा है मतलब वो कौन सा कारक है? कर्म कारक। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक में कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये बताना, अगर मैं कहूं कर्म कारक, भरत ने शेर को देखा, आपको समझ, भरत ने शेर को देखा, कौन सा कारक है? क्या यहाँ लेने देने वाली बात हो रही है? अलग होने वाली बात हो रही है? नहीं, मतलब ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। जब शेर को देखा तो उस पर क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं तो अगला कारक आता है करण कारक। कौन सा कारक आता है? कारक है करण कारक। करण कारक में से और के द्वारा, ठीक है। अब करण कारक क्या होगा? कर्म करने का साधन जो होता है वो होता है करण कारक, ठीक है। जहां कर्म करने के साधन के बारे में बात होती है उसे हम कहते हैं करण। जैसे मैं कहूं आपसे, वस्त्र सुई के द्वारा सिला गया। किसके द्वारा सिला गया वस्त्र? सुई के द्वारा। तो यहाँ सुई क्या है? कर्म करने का साधन है, ठीक है। या कुर्सी लकड़ी से बनाई गई। किससे बनाई गई कुर्सी? लकड़ी से बनाई गई। तो यहाँ कर्म करने का साधन क्या है? लकड़ी है, ठीक है। या कहना चाहिए खीर चम्मच से खाई गई। किससे खाई गई? चम्मच से या चम्मच के द्वारा खाई गई, ये भी बोल सकते हैं। तो वो कौन सा कारक है? कर्म कारक। क्यों? सॉरी, करण कारक। क्यों है? क्योंकि यहाँ कर्म करने के साधन के बारे में बात हो रही है। यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं मेज बढ़ई के द्वारा बनाई गई, कौन सा कारक? मेज बढ़ई के द्वारा बनाई गई, द्वारा बनाई गई, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, मेज है, किसके द्वारा बनाई जा रही है? बढ़ई के द्वारा बनाई जा रही है। तो यहाँ पर कर्म हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? बढ़ई के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें कि बच्चा हाथ से रोटी खाता है, किससे रोटी खा रहा है? हाथ से रोटी खा रहा है, तो वहां पर भी कौन सा कारक आ जाएगा? करण कारक, क्योंकि यहाँ अलगाव वाली कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। या हम साबुन से हाथ धोते हैं, इस टाइप का भी हाथ धोना वैसे ही बहुत चल रहा है, याद रखना। तो हम साबुन से क्या धो रहे हैं? हाथ धो रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक आएगा? आपका करण कारक आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? जहां कोई जुड़ाव वाली बात हो, याद रखना, तो वहां पर कौन सा कारक? करण कारक, ठीक है। या कर्म करने का साधन जिसे हम बोलते हैं वो कौन सा है? करण कारक। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका कौन सा कारक? संप्रदान। करण के बाद कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान। अब संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? को, के, लिए, ठीक है।
यहाँ संप्रदान में जब कोई किसी के लिए कुछ करता है, ऐसा वाक्य आए, किसी ने किसी के लिए कुछ किया, इस टाइप की कोई फीलिंग आती है तो वो कौन सा कारक कहलाएगा आपका? संप्रदान। कैसे समझना? जैसे पिता ने पुत्री के लिए उपहार लिया, पिता ने पुत्री के लिए क्या लिया? उपहार। तो किसी के लिए कुछ किया ना, ठीक है, तो वहां कौन सा आएगा आपका? करण कारक। या हमें देश के लिए समर्पण करना चाहिए, ठीक है, हमें देश के लिए क्या करना चाहिए? समर्पण। तो किसके लिए? किसी के लिए। किसके लिए? देश के लिए। अब अगर आता है भूखे को भोजन दो, भूखे को क्या दो? भोजन। अगर हम भूखे को भोजन दे रहे तो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। राम ने भिखारी को दान दिया, राम ने भिखारी को क्या दिया? दान। क्या किया उसने? किसी के लिए कुछ किया ना, तो वो क्या होगा आपका? संप्रदान कारक। जहां किसी के लिए कुछ करने का भाव हो वो होता है आपका संप्रदान कारक। जितने भी वाक्य ऐसे हैं कि किसी के लिए कुछ किया, जैसे राम ने सीता को, ठीक है, खाना दिया, तो ये कौन सा है? किसी के लिए कुछ किया ना, तो कौन सा कारक? संप्रदान। आगे बढ़ते हैं, डाउट हो तो पूछ लेना आप कमेंट करके। अपादान, ठीक है, अपादान कारक में आता है से, केवल कारक चिन्ह क्या आता है? से। ध्यान से समझना, अपादान कारक में अलगाव की स्थिति होती है। अलगाव मतलब टूटने बिछुड़ने वाली बात होती है, अलग अलग होने वाली बात। तो वहां पर जैसे ही कोई वाक्य आए और आपको ऐसी फीलिंग आए कि कुछ अलग होने वाली बात हो रही, तो कौन सा कारक? अपादान। जैसे आंख से आंसू गिरा, आंख से आंसू क्या हुआ? गिरा, मतलब आंख से आंसू क्या हो गया? अलग, तो कौन सा कारक? अपादान। इसके अलावा आता है आपका पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक है। इसके अलावा आता है अर्जुन के धनुष से तीर छूटा, तो वो अलग हुआ ना। जहां अलग होने वाली बात आती है, जैसे ये पेन का ढक्कन है, पेन का ढक्कन पेन से क्या हो गया? अलग। तो ये पेन का ढक्कन कहां से अलग हुआ है? पेन से। तो जहां अलग होने वाली बात आती है वो क्या हो जाएगा आपका? कौन सा कारक? अपादान कारक, ठीक है। एक से कौन सा? करण, ठीक है, और दूसरा से अपादान। करण में मैंने आपसे क्या कहा था? जैसे मैंने चम्मच से खाना खाया, तो यहाँ क्या अलग होने वाली बात हो रही है? नहीं। लेकिन जब मैंने कहा आंख से आंसू गिरा या मेरे हाथ से चम्मच गिरी, तो यहाँ कौन सी बात हो रही है? अलग होने वाली। तो कौन सा से आ जाएगा? अपादान। कोई डाउट? जहां अलग होने वाली फीलिंग हो वो अपादान, जहां जुड़ने वाली फीलिंग हो वो करण वाला से है। आगे बढ़ते हैं, अपादान के बाद आता है आपका संबंध। क्या आ जाता है? संबंध, ठीक है। संबंध कारक में आता है काकी के रारी रे। संबंध कारक बिल्कुल इजी है, ये मेरा पेन है, र, ठीक है, ये मेरा पेन है। कृष्ण की सुदामा से मित्रता थी, की काकी के, ठीक है। ये मेरा घर है, र, ठीक है। मेरी हिंदी मेरी क्या है? मातृभाषा है, ये भी हम बोल सकते हैं हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो ये क्या है? संबंध बता रहे हैं ना, ठीक है। संबंध किसका किससे बता रहे? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से क्या बताया? संबंध। वहां पर मेरा, मेरी, उसका, उसकी, ठीक है। ये मेरी फ्रेंड का क्या है? भाई है, तो ये संबंध है। तो यहाँ कौन सा? बिल्कुल इजी है, संबंध कारक, ठीक है। तो संबंध कारक आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है अधिकरण। अगला कौन सा कारक आता है? अधिकरण। अधिकरण में है मैं और पर। अब इसे ध्यान से समझना, ठीक है। जो कंफ्यूजन वाले थे वो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण वाला है पोर्शन, बाकी इजी है ना। अधिकरण मतलब होता है किसी स्थान के बारे में बताना या किसी आधार के बारे में बताना। आधार मतलब जैसे ये बोर्ड है, ये किस पर टंगा हुआ है? ये दीवार पर टंगा हुआ है, पर आया ना, दीवार पर। किसकी बात हुई? यहाँ पर किसकी बात हो रही? आधार। तो जहां आधार और स्थान की बात हो, जिस वाक्य में आधार और स्थान की बात होती है, तो वो कौन सा कारक कहलाता है? अधिकरण। जैसे जंगल में मोर नाचा, तो जंगल में, जंगल क्या है? स्थान, क्लियर है। इसके अलावा लाल किला दिल्ली में है। अब लाल किला दिल्ली में है, तो ये कौन सा है? लाल किला दिल्ली में है, स्थान की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद है ये फोटो दीवार पर टंगी है, तो दीवार पर।
गेहूं छत पर सूख रहा है, छत पर आधार की बात हो रही है, क्लियर है कि नहीं है? तो जहां आधार और स्थान की बात होती है वो क्या कहलाता है आपका अधिकरण कारक, में और पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं संबोधन, सबसे इजी है संबोधन कारक। संबोधन क्या कहलाता है? आप संबोधन करते हैं, कैसे करते हैं? अरे भाई रुकिए, ठीक है, या हे भगवान, अभी जो बीमारी चल रही, हे भगवान ये बीमारी कब जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबोधन। जैसे आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, उनका कोई पेन पेपर या कोई भी बुक छूट गई, तो आप क्या करेंगे? अरे सुनिए, आपका ये पेन क्या हुआ, छूट गया है, या आपकी ये बुक छूट गई है, आप ले जाइए। आपने क्या किया? अरे, हे, ओह, ये क्या हो गया? तो ये जो शब्द आप बोलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके संबोधन, ठीक है। तो जहां इस टाइप के शब्द आएंगे, आपको पता है जब संबोधन करते हैं तो एक क्या आ जाता है, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, अरे, ठीक है, ओह, हे भगवान, इस टाइप के जो शब्द आएंगे वो आप बिना सोचे समझे सीधा ही कौन सा कारक पर टिक कर दीजिएगा? संबोधन, ठीक है। तो आज हमने कौन सा चैप्टर पूरा पढ़ लिया है? हिंदी का कारक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना, ठीक है। अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, कारक पूरा पढ़ा दिया है, का जो ये कारक चैप्टर है ये पूरा फिनिश होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, सीमा के हाथ से तोता उड़ा में कौन सा कारक है? सीमा के हाथ से तोता उड़ा में कौन सा कारक है? याद रखना, ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना, आप आराम से बता देंगे कि इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे रही हूं, ऑप्शन देंगे तो तुरंत बता दोगे, ऑप्शन नहीं देंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।